आज हम बात कर रहे हैं ईरान की डामाडोल अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा रियाल के बारे में जो लगातार गिर रही है। और इस संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान आया है, मदद रास्ते में है। तो सवाल ये है कि क्या ये बयान ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए कह सकते हैं कि ताबूत में आखिरी कील साबित होगा? मेरे हिसाब से ईरान की आर्थिक मुश्किलें यहाँ से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और मैं मानती हूँ कि इस बयान को सिर्फ एक धमकी की तरह देखना थोड़ी जल्दबाजी होगी। हो सकता है इसमें कूटनीति की कोई गुंजाइश छिपी हो। देखिए, ईरान की हालत पहले से ही बहुत खराब है। $1 के लिए लाखों रियाल देने पड़ रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी भर की बचत खत्म हो रही है। ऐसे में ट्रंप का मदद वाला बयान एक व्यंग्य से कम नहीं लगता। ये साफ तौर पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का संकेत है। ये 2012 के प्रतिबंधों की याद दिलाता है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि ईरान के पास वो आर्थिक बफर नहीं है जो तब था। उनकी अपनी घरेलू नीतियां भी इस संकट को और बढ़ा रही हैं। मैं मानती हूँ कि संकट गहरा है, पर हर बयान को सिर्फ उसके ऊपरी मतलब से नहीं तोलना चाहिए। मदद शब्द का इस्तेमाल हो सकता है जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया हो। ये ईरानी सरकार पर दबाव बनाने के साथ साथ शायद ईरानी जनता को ये संदेश देने की कोशिश हो कि अमेरिका उनके खिलाफ नहीं है। क्या ये मुमकिन नहीं कि ये किसी तरह की बातचीत का दरवाज़ा खोलने की एक टेढ़ी चाल हो, बजाय सीधे टकराव के? बातचीत की उम्मीद मुझे तो दूर की कौड़ी लगती है। दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास देखते हुए मदद शब्द का इस्तेमाल आर्थिक युद्ध छेड़ने की धमकी जैसा ही है। उनका मकसद साफ है, ईरानी सरकार पर इतना दबाव डालो कि वो घुटने टेक दे, और इसका सबसे बुरा असर वहां की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर ही पड़ेगा। आपको क्यों लगता है कि इस बार अमेरिका का रवैया अलग होगा? नहीं, मैं रवैये के अलग होने की बात नहीं कर रही। मैं रणनीति के अलग होने की बात कर रही हूँ। ये संभव है कि अमेरिका समझता हो कि ईरान का पूरी तरह से आर्थिक पतन मध्य पूर्व में एक और बड़ा मानवीय और राजनीतिक संकट खड़ा कर देगा, जो उनके भी हक में नहीं है। तो क्यों न सरकार को कमज़ोर किया जाए, पर देश को पूरी तरह तबाह होने से बचाया जाए। शायद मदद का इशारा किसी ऐसी सशर्त राहत की ओर हो जो सरकार को नहीं बल्कि सीधे लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये सोचना थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं है? जब किसी देश की करेंसी कागज के टुकड़े जैसी हो जाए और महंगाई आसमान छू रही हो, तो कोई भी बाहरी झटका, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, पूरे सिस्टम को गिरा सकता है। ईरान का आर्थिक ढांचा इस वक्त बहुत नाजुक है। ऐसे में किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप, चाहे उसका इरादा कुछ भी हो, वो तबाही ही लाएगा। मुझे तो अर्थव्यवस्था का और ज्यादा गिरना लगभग तय लग रहा है। आर्थिक संकट जरूर है, लेकिन पूरी तरह से ढह जाना, ईरान पहले भी इससे बुरे दौर से गुजरा है और उसने कड़े से कड़े प्रतिबंध झेले हैं। उनकी एक समानांतर अर्थव्यवस्था है जो ऐसे झटकों को सहने के लिए ही बनी है। तो पूर्ण पतन की भविष्यवाणी करना मेरे ख्याल से उनकी इस क्षमता को कम आंकना है। हो सकता है ट्रंप का बयान उन्हें बातचीत की मेज पर लाने का एक दबाव हो, ताकि एक बड़े संकट को टाला जा सके। तो कुल मिलाकर देखूं तो ईरान की अपनी आर्थिक कमजोरियां और अमेरिका की धमकी दोनों मिलकर एक बहुत ही मुश्किल भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा संकेतों के आधार पर रियाल और ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए आगे का रास्ता और भी पथरीला होने वाला है। संकट की गंभीरता से मैं भी इनकार नहीं कर रही, लेकिन मेरा मानना है कि ट्रंप के इस एक बयान से ये नतीजा निकालना कि सब खत्म होने वाला है, सही नहीं होगा। इस बयान ने अनिश्चितता और बढ़ा दी है। कूटनीति या कोई अप्रत्याशित कदम हालात को किसी भी तरफ मोड़ सकता है। बिल्कुल, ईरान की अर्थव्यवस्था का भविष्य अब इसी पर टिका है कि अमेरिका की ये मदद असल में क्या शक्ल लेती है। इस चर्चा से ये तो साफ है कि इस जटिल मुद्दे को समझने के लिए कई अलग-अलग पहलुओं पर गौर करना जरूरी है।